हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझेंगे कि जैसे ह्यूमन बींग्स में अ, जो वाटर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी सेल्स टिश्यूज तक पहुंच पाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ही सेम चीज हमें प्लांट्स में समझनी है कि प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, तो इन ऑल ओवर प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो इनका न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का, जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, तो कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। The process involves the transportation of water and necessary nutrients to all parts of plant for its सर्वाइवल। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हर एक बॉडी सेल्स टिश्यू में ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए फॉर देयर सर्वाइवल उनको भी वाटर चाहिए, इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और सारे ही पार्ट्स को चाहिए, प्लांट के हर एक पार्ट्स को चाहिए। तो ये जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं by the process of transportation. फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट। तो जो फूड होता है, जो ये अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि जो हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो बनता एक जगह होगा और डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है। वाटर जो ये रूट से लेते हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। तो जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में क्या था, वहाँ पे ब्लड वेसल्स थे, रिस्पॉन्सिबल थे, जो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक हमारे जो फूड और वाटर और ब्लड को सप्लाई करते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जो है प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा प्लांट, ये इसके रूट्स हैं जहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स इसको मिट्टी से मिलते हैं रूट्स को। रूट्स से क्या होता है कि जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो अपवर्ड जाते हैं, ठीक है, प्लांट में ऊपर की साइड जाते हैं, एंड फर्दर यहाँ से जाइलम के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो होती हैं, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां तक फैल जाते हैं। तो ये तो था वाटर के बारे में। अब देखते हैं कि हम फूड के कैसे बात करते हैं। तो फूड जो होते हैं वो हम, जैसा कि पता है हमको, वो लीव्स में बनती है, ठीक है, बाय द ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो फूड बनता है तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक कैसे जाता है, तो ये जाता है बाय कुछ तो ऐसे फूड जो होते हैं वो जाते हैं बाय फ्लोएम, अपवर्ड जाते हैं फूड मटेरियल, कुछ नीचे की साइड जाते हैं, जिससे कि ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड का सप्लाई हो पाए, और ये फूड का सप्लाई होता है बाय फ्लोएम। अब हम लोग फ्लोएम और जाइलम का वन बाय वन इसका मेन रोल इम्पोर्टेंस समझते हैं। The phloem is responsible for translocation of nutrients and sugar-like carbohydrates produced by the leaves to areas of the plant that are metabolically
एक्टिव, ठीक है। तो जो फ्लोएम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में, ट्रांसलोकेशन करने में। और जो ये फूड होता है वो प्लांट में, हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट में जो फूड होता है वो लीफ में बनता है, ठीक है। एंड लीफ से फर्दर फ्लोएम की हेल्प से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ जो प्लांट होते हैं वहां तक पहुंच पाता है। और ड्यू टू दिस क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। Seed tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma cells are the component of this tissue। तो phloem में क्या होता है, सिर्फ phloem ही अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, phloem में और भी ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हो गया सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, phloem fibers, phloem parenchyma cells। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो हो पाता है ऑल ओवर द प्लांट। द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो कि जो हमारा फूड है, जो कि फ्लोएम उसको ऑल ओवर द प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है, वो वन डायरेक्शनल नहीं होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। एक होता है ऊपर की ओर जाता है प्लांट में, और एक नीचे रूट की तरफ जाता है। तो इस तरीके से जो फ्लोएम का जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो वर्क है, वो बाई डायरेक्शनल होता है प्लांट में। अब हम बात करते हैं जाइलम की। Xylem tissue transports water in plants from root to all other parts of the प्लांट। तो जैसे कि फ्लोएम हम लोगों ने पढ़ा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट से बाकी के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लाइक स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बर्ड हो गया, फ्लावर हो गया, वहां तक जो है वो जाइलम लेके जाता है। जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइलम, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जैसे कि फ्लोएम भी बहुत सारे टिश्यू जो कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है उनसे बना हुआ था। यहाँ पे भी जो जाइलम टिश्यू है वो बना हुआ है ट्रैकिड्स से। जाइलम में प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि कलेक्टिवली एक जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जाइलम जो होता है वो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जैसा कि फ्लोएम में क्या था कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लोएम के थ्रू हो रहा था वो होता है बाई डायरेक्शनल, जबकि जो जाइलम होता है जो कि वाटर और मिनरल को जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो वहाँ ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। तो इतना था जाइलम, फ्लोएम और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में, जो कि हम लोगों ने समझा, इनका वर्क समझा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कभी कभी क्या होता है कि इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का, जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंसेस का। तो देखते हैं ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। Xylem. It transport minerals and water from roots to upper parts of plant। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जाइलम में जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से ऊपरी हिस्से में होता है प्लांट के, किसी भी प्लांट के। फ्लोएम जो होता है वो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, इट्स मूवमेंट इज बाईडायरेक्शनल। जाइलम का जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑफ प्लांट। एंड जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। जाइलम कंटेन्स जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, tracheids and vessel elements. Phloem contains companion cells, phloem parenchyma, seed tubes and phloem fiber, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। The nature of the tissues is hollow dead cells। जो जाइलम होते हैं
जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो हॉलो होते हैं और हॉलो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अंदर से खोखले होते हैं और वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। The phloem is the nature of the phloem tissues are living with cytoplasm but without the nucleus। जबकि जो phloem टिश्यू होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। Xylem tissues are present in the center of the vascular bundle and phloem tissues are present outside of the vascular bundle। तो जो vascular bundle होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम जो होते हैं वो vascular bundle के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो vascular bundle के चारों तरफ जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं और यही रीजन होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ इनका जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है और जो फ्लोएम होते हैं ये चारों तरफ फैले होते हैं वेस्कुलर बंडल में। यही रीजन होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है, जो मूवमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस थ्योरेटिकली समझा। अभी हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये है हमारा जाइलम और ये है फ्लोएम। जाइलम का जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है वाटर एंड मिनरल्स जो कि अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वन वे ओनली होते हैं, नो एंड सेल्स बिटवीन सेल्स, यहाँ पे कोई भी नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई भी एंड वॉल्स नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। थिक वॉल्स स्टिप्ड विद लिग्निन, जो ये इनका जो जाइलम का जो वॉल होता है ये थिक होता है, मोटा होता है। ऑल्सो यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। फ्लोएम का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, टू वे फ्लो है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा बाई डायरेक्शनल होता है। वाटर एंड जो फूड है वो टू डायरेक्शन इनका फ्लो हो रहा है। सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशन, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा था यहाँ सेल्स में कोई भी एंड वॉल्स नहीं है, ठीक है। जबकि इनके जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये डेड सेल्स होते हैं और ये लाइव सेल्स होते हैं। फ्लोएम जो है वो लाइव टिश्यू होता है, तो यहाँ पे सेल्स में जो है वो एंड वॉल्स प्रेजेंट है जिनमें परफोरेशंस भी है। तो इस तरीके का जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। जब एग्जाम में अगर पूछता है जाइलम फ्लोएम के डिफरेंसेस तो आप एक्सप्लेन करना और विद डायग्राम करना, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है ट्रांसलोकेशन। तो देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। Transport of food in plant through phloem via process such as a mass flow is called as translocation। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का जो कि प्लांट में होता है बाया फ्लोएम होता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, तो उसमें एक टाइप का एक मास फ्लो होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में एक मास फ्लो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। Photosynthetates, that is sugars and organic molecules such as amino acids, organic acids, proteins, and inorganic solutes like potassium, magnesium, nitrates, calcium, sulfur, and iron from source tissues, mature leaves to the sink cells, areas of growth and storage are transported through the phloem। तो phloem से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है वो देखते हैं हम। जनरली तो हमने बोल दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है प्लांट में तो वो एक मास फ्लो के टाइप में होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लेकिन उस मास फ्लो में क्या क्या ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ये देखते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेटेट्स हैं जिनको बोला जाता है सुगर्स, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं वो प्लांट में थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होती हैं। Material like sucrose is loaded from leaves to phloem using the energy of ATP। तो जो सुक्रोज होते हैं, ठीक है, सुक्रोज क्या करते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो लीफ से ले लेता है और
उसको फर्दर यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एक एनर्जी की तरह जो है वो प्लांट यूज करते हैं। Such a transfer increases the osmotic pressure, causing movement of water from nearby cells into infloem tissue, and the material gets transported through the फ्लोएम। और इस जो फ्लोएम में जो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन पार्ट, एनर्जी आई मीन टू फूड फूड मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि वाटर मूवमेंट की वजह से होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर के जो मूवमेंट होता है वो फर्दर जो बाकी के जो सेल्स हैं, प्लांट के जो सेल्स हैं और जो फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है, इनमें जाता है, इनमें मूव करता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। The same pressure is also responsible for the transfer of substances from phloem to टिश्यूज वेयर फूड इज रिक्वायर्ड। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है वो ही चीज जो है, वही प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि फ्लोएम में जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है फर्दर वो बाकी के टिश्यूज में पहुंच पाता है, जा पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है जब प्लांट को एनर्जी की, फूड की जरूरत होती है। Thus, the bulk flow of material through phloem takes place in response to an osmotically generated pressure difference। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जो फ्लो है, जो फ्लोएम के थ्रू जो मास फ्लो हो रहा है, जो बल्क फ्लो हो रहा है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो क्यों हो पाता है? वो हो पाता है बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि फ्लोएम में फ्लोएम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो फूड मटेरियल है जो कि बल्क फ्लो में है, मास फ्लो में है, वो पहुंच पाता है। तो ट्रांसलोकेशन से हम लोगों ने समझा कि फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है वेरियस प्लांट बॉडी में, वो कैसे हो पाता है? तो वो हो पाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो हम लोगों ने समझ लिया, जिसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कि प्लांट्स में जो जाइलम के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड फर्दर थ्रू जाइलम वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में लेके जाता है। Imbibition, osmosis, root pressure, and transpiration are the forces that contribute towards the upward movement of water even in the tallest plant। तो जो रूट से जो पानी जो लेके जाता है, जो वाटर मिनरल जो जाइलम लेके जाता है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो वो अकेले नहीं जा पाता, ठीक है, वहां पे बहुत सारी फोर्सेस होते हैं, प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो प्लांट में हो पाता है इवन इन द टॉलेस्ट प्लांट। जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं वहां पे भी जो है वो पानी पहुंच पाता है, अपवर्ड मूवमेंट जो हो पाता है, तो वो हो पाता है बाय ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस और फोर्सेस जो कि है इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। तो देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हेल्प करता है। इम्बाइबिशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल सीड्स टेक अप वाटर व्हेन सोक्ड। तो जैसे इम्बाइबिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो प्लांट में का जो रूट होता है, ठीक है, वो पहले वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि जब किसी भी सीड को पानी में भिगो के रखते हैं तो क्या करते हैं कि वो सारे पानी को सोख लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। Osmosis is a process where water moves from the area of its lower concentration to the area of its higher concentration। ठीक है, तो जब इम्बिबिशन हो गया, इम्बिबिशन में पानी अब्सॉर्ब हो गया, अब आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लो कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन में।
At the roots, the cells take up ions by an active processes, and this results in the डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस। और जो मिट्टी से जो मिनरल्स जो मिलते हैं, डिफरेंट आयंस जो मिलते हैं वाटर से, मिनरल्स से, तो क्या कहते हैं कि रूट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे कि लिखा है सेल्स, जो सेल्स होते हैं वो जो रूट सेल्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों को, आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं बाय एन एक्टिव प्रोसेस। और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट सेल्स में जो पानी का मूवमेंट जो हो पाता है वो फर्दर आगे बढ़ पाता है, और वो होता है बाय ऑस्मोसिस। This creates a continuous column of water that gets pushed upward. This is root pressure. And जो root pressure जो process होती है further after osmosis जो है वो root pressure की process होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो water है वो further आगे की ओर बढ़ पाता है, ऊपर की ओर plant में ऊपर की ओर बढ़ पाता है by root pressure. Transpiration contributes to the upward movement of water by creating a straw effect। और जो फर्दर आफ्टर रूट प्रेशर जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान क्या होता है, उस दौरान होता है कि एक स्ट्रॉ इफेक्ट क्रिएट होता है प्लांट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट, जो वाटर का जो मूवमेंट है वो फर्दर आगे बढ़ता है, अपवर्ड की तरफ होता है। It pulls the water column upwards as there is a continuous loss of water from leaves। और straw effect की वजह से जो ट्रांसपिरेशन जो है वो एक straw effect जो क्रिएट कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली जो प्लांट में ऊपर की ओर खींचता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। प्लांट वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट में ऊपर की साइड बढ़ता है, और इस तरीके से वो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं, जो अपवर्ड प्लांट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां तक पानी का जो मूवमेंट है वो हो पाता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो पाता है। जैसा कि जो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वहां से कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर भी होता जाता है। तो इस तरीके से था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हुआ आपको तो पूछो, आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है लाइफ प्रोसेस में वो हम लोग पढ़ने वाले एक्सक्रीशन, जो कि अगेन लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक होगा और इम्पोर्टेंट होगा। So keep watching, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thanks for watching.